हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं। उस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिनेकल के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके रिसेंटली सारे ही बड़े बड़े एग्जाम जो कि एसएससी में जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीओ, सी एमटीएस, सीपीओ, जीडी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें रिसेंटली जो भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हीं को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको बने रहना भी हमारे साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी अगर आपको परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग रैंडमली सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पिनेकल के बुक के हैं। भाई सब लोगों के पास, जो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों के पास ये एसएससी की पिनेकल की बुक होना चाहिए। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम इसी में अभी तो ये एसएससी के क्वेश्चन है जो 90 डेज मॉड्यूल में है आपके, और हम लोग अभी 1 से 25 क्वेश्चन की आपकी स्लाइड रह रही है। फिर हम लोग इसी में भाई आगे चल के एक मास्टर क्लास लेके आएंगे। तो देखिए उस मास्टर क्लास में क्या होगा कि जितने भी, जैसे मैं बोला, रेशो के क्वेश्चन है ना, तो हम क्या काम करेंगे, जो भी आपका टॉपिक है उसके हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। कौन से वाले? जो आपके थोड़े से हार्ड है ना, और वो जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो हम लोग अभी बाद में ये भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, बस आपका हमें सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। भाई अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी हम लोग इसमें और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में और अपने पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला को जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आ जाइए भाई। आपने कल देखा कि कल हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके एसएससी में आ रखे थे, है ना। सारे ही क्वेश्चन एसएससी के हैं। खैर, तो आज हम लोग देखते हैं इसी में रेशियो में आपकी थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे 25 से लेके 50 तक के सारे ही क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आ जाइए भाई सभी लोग, है ना। सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, आपकी जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, है ना, जो कहीं भी अगर कोचिंग कर रहे हैं, भाई कोचिंग आप कहीं भी करो, आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेशन मिल रहा है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हो उन सबको आप शेयर कर दीजिए भाई, है ना। और आप जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपको सपोर्ट करना है। आपका सपोर्ट बस कैसे करना है भाई, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपको बस शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, और कमेंट करके बताना है अगर आपको कोई भी दिक्कत आए। ठीक है, तो भाई अच्छे से आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो डेली आपको अटेंड करना। अगर कोई आज पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है तो पहले जाके आप 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन देखिए, और उसमें जो बेसिक था आपका क्लास 1, वो उसमें मैंने रेशो का सारा ही बेसिक बताया, तो वहाँ भी आपको जाके देखना है। ठीक है, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये नया नवेला क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है भाई, तो बताइए जरा कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई आप लोग इसको। ठीक है, आप लोग को साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना है भाई, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है। ठीक है, जिससे पहले मैंने जैसे ये क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले आपको करके देखना है, जब ही जाके आपको इस प्रैक्टिस सेशन का फायदा होगा भाई। सारी बात समझ में? प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये होता है कि साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहें, ऐसा नहीं कि मैं बताते जा रहा हूँ आप करते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऑनलाइन में तभी फायदा नहीं होता जब बच्चा सिर्फ वेट करता है कि टीचर कब बताएगा। अब भाई जैसे आपको क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले आप खुद करके देखिए ना, तभी तो आपको समझ में आएगी चीज़ें कि भाई आपसे क्या नहीं बन रहा, उसके बाद हम बता देंगे तो आपको वो आगे तक याद रहेगा, वो आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा। ठीक है, तो भैया ये चीज़ आपको लेके चलना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका क्या बोल रहा है। देखिए दो वस्तुओं की कीमतें हैं आपकी 4:5 में। तो देखो दो वस्तुएं हैं आपकी भाई, यहाँ पे दो वस्तुएं आपकी, जो मान लो ए है एक वस्तु क्या है आपकी बी। तो जो है आपकी किस अनुपात में, 4:5 में। किस अनुपात में भाई, 4:5 में है। बोल रहा है यदि पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ जाए, क्या बोल रहा है, अगर पहली वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाए, इस वस्तु की कीमत बढ़ जाए आपकी x%। ठीक है भाई, और बोल रहा है दूसरी वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाए, 30%। दूसरी वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाए, 30%। तो ए और बी का नई कीमत, ये थी आपकी ओल्ड, और इससे आपकी जो न्यू वाली कीमत बनेगी वो बन जाएगी आपकी 10 रेशो में कितनी, 7। तो आपको निकालना भाई यहाँ से x का मान। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले, बस हमें अब ये देखना है।
एक मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा मुझे चेक करना था। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट आ रहा है, जो ये देख लेना। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो देखते हैं अब इसी को क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे भाई। देखते हैं यहाँ से कैसे हम क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। चलिए इसमें आपकी चीज़ें और क्या क्या होने वाली है अभी। ठीक, तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी में हम लोग अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ठीक, देखिए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, आपको करने कैसे है भाई, आप यहाँ से देखिए। मैंने आपको अभी समझा दिया था, अब इसी के आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बोल रहे हैं कि दो वस्तुओं की कीमत कितने अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाए भैया, अगर आपकी x% बढ़ जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 30% से कम हो जाती है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ जो 4:5 है आपका, ए और बी का अनुपात कितना है आपका, 4:5। देखो इसमें हमें 30% बढ़ाना, तो मैं एक काम करता हूँ, 30% बढ़ाना तो मैं इसके सामने जीरो लगा सकता हूँ। भाई रेशो में आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपका मन है। तो मेरे को कुछ नहीं करने का भाई, ये ए अनुपात भी है और मैंने बोला 4 को मैंने कर दिया 40 और 5 को कर दिया कितना, 50। रेशो में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जिससे वैल्यू आसानी से कट जाए कि पॉइंट ना आए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पॉइंट आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत जरूर होती। अब यहाँ पे ये बढ़ रहा है कितना, x%। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है ये, x%। और ये कितना बढ़ रहा है भाई, ये बढ़ रहा है आपका कितना, 30% कम हो रहा है। तो देखो 50 का 30% अगर कम होगा तो कितना होगा बताओ, 3/10 रहेगा, 30% ऐसे लिख लीजिए। तो देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दिया 15, कितना कम होगा आपका, 15 कम होगा, है ना। डायरेक्ट कर सकते हो भाई आप, देखो 5 दिया 15, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, है ना। ठीक, तो एक कितना कम हुआ भाई, 15। तो 50 में से 15 गया तो मेरे भाई बचा कितना, 50 में से अगर आपका 15 गया तो बचा आपके पास 35। कितना बचा भाई आपके पास, 35। आपको निकालना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 50 में से 15 गया तो बचा 35। कितने कमी की, कितनी की कमी हुई बोलो तो, 30% की कमी। क्लियर है क्या? अब देखो ये बोल रहा है कि नई कीमत कितनी हो गई आपकी, 10:7। तो भाई नई कीमत जो आपकी हो जाती है वो 10 कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। ये किस में है, रेशो में। ये हो गई आपकी एग्जिट वैल्यू मान लो। तो देखो 7 से ये 35 कितने मल्टीपल में है, अब बोलोगे सर 5 मल्टीपल में। अरे 7 से ये मल्टीपल में कितना निकल के आई, 5 मल्टीपल। तो बताओ 10 से 5 मल्टीपल में कितना आएगा, अब बोलोगे सर 50 आएगा। अरे आ गया 50। बस, और क्वेश्चन आपका देखो खत्म। ये बोल रहा है x% की वृद्धि हुई, मतलब 40 से 50 कितने की वृद्धि हुई भाई, 10 की वृद्धि हुई। 40 से 50 कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। अब भाई 10 की वृद्धि हो रही है और इनिशियल वैल्यू लेंगे हमेशा हम, तो 10 की वृद्धि हो रही है किसमें, 40 में, और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100%। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, देखो 0 0 और 100/4 होता है आपका कितना, 25%। तो 25% की क्या हो रही है यहाँ पे, वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको समझ में आई सारी कहानी, है ना। सारी कहानी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। ये देखिए, ये बोल रहा है 27वां क्वेश्चन कि x रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, 7:12, और बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, 8:5। तो ए और सी के हिस्सों में अंतर कितना दे रखा है, 214 रुपए का अंतर दे रखा है। तो आपको निकालना है एक्स का मान। तो बताइए क्या क्वेश्चन ये वाला आपसे नहीं बनेगा भाई, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स रुपए को एबीसी में बांट रहा है भाई। ठीक है, मान लो कितने रुपए रहे होंगे भाई, एक्स रुपए आपके पास रहे होंगे, एबीसी में बांट रहा है। ए और बी का हिस्से का अनुपात कितना है, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे ए बी और सी का अगर हिस्सा मिल जाए, रेशो मिल जाए बैलेंस वाला, तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ए बी और सी मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये बोल रहा है ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 7:12, और बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है, 8:5। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा ए बी सी के हिस्सों का अनुपात कितना हो जाएगा बताओ। भाई देखो ये 8 और 12 का हमें लेना, कभी भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। क्या मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बस लेना 12 और 8 का एलसीएम, है ना। इसकी एक मेथड और बताऊंगा मैं अभी आपको। 12 8 का एलसीएम कितना हो गया भाई आपका, 24। तो आपको बनाना है इसको 24। क्या बनाना है आपको, 24। तो देखो 12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। 8 को 3 से। अगर 2 से यहाँ किए हैं तो 2 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 14। और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, और 3 से किए तो 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 15। क्या बात आपको समझ में आई।
तो बिल्कुल आई होगी आपको समझ में। ठीक है, अब देखो इसका पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बस रेशो बताना सिखाऊंगा, है ना, ये रेशो डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। ठीक, 14:24:5। ये टोटल वैल्यू किसकी है आपकी, एक्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू किसकी है आपकी, एक्स की। तो एक्स निकाल दो, कितना हो रहा है देखो यहाँ से, 4 4 8 5 13 का 3 बचा 1, 2 4 5 कितना हो गया आपके यहाँ पे, 53 हो गया। कितना हो गया भाई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 53। ये हो गई आपकी टोटल वैल्यू। और अगर हम देखें तो ए और सी के हिस्सों में अंतर कितना है, ए और सी के हिस्सों में आपका अंतर है भाई, ए और सी के हिस्सों में आपका अंतर है, ए है आपका कितना, ए है अगर आपका देखिए 14 और सी कितना है आपका 15। तो ए और सी के हिस्सों में अंतर है आपका 15 माइनस 14 मतलब कितना मेरे भाई, 1। और यहाँ पे इन दोनों का अंतर हुआ आपका 1, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 214, है ना। अपने हिसाब से एक अंतर हुआ, एग्जामिनर बोल रहा है कितना हो रहा है 214, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 214। और आपसे बोला है एक्स का मान, तो कुछ नहीं करना, 53 इंटू क्या कर देना 214। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट कितना बनेगा 2। ऑप्शन नंबर डी में बस आपका यूनिट डिजिट 2 है, तो यही आपका राइट आंसर, पूरा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ए अनुपात बी दे रखा है 3:2। ठीक है, ए अनुपात बी 3:2, आपको निकालना है 5a प्लस में 2b, और अपॉन में क्या निकालना है 3a प्लस में 4b। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म। देखिए ए की जगह रख दीजिए 3, बी की जगह रख दीजिए 2। इसकी भी एक लिमिटेशन है, हम ए और बी की वैल्यू तभी 3 और 2 रख सकते हैं जब यहाँ पे इनकी डिग्रियाँ क्या हों, सेम। और डिग्री आपकी सेम है, सबका पावर कितनी है 1। देखो 5 ए की वैल्यू हो गई 3, 2 बी की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे रखा 3 ए की वैल्यू हो गई आपकी 3, और सॉरी ए की वैल्यू 3 बिल्कुल सही है, और 4 बी की वैल्यू होगी 2। तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 3 15 और 2 दूनी 4, 15 4 कितना हो गया 19, 3 3 9 और 4 चौक 4 दूनी 8, 18 16 और 1 17। तो आंसर कितना बना भाई आपका 19:17, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ में, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे ये बोला है ए अनुपात बी 2:5, सी अनुपात बी 3:4, ए बी सी का मान बताना। तो इसको हमें ना एक सेकंड मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, अभी रेशो के सेकंड मेथड, आपको एक मेथड मैंने अभी बता चुका हूँ। तो देखिए ए अनुपात बी हो रखा आपका 2:5, और बी अनुपात सी आपका दे रखा है कितना, पलटा दीजिए इसको 4:3। ठीक है, बी अनुपात सी कितना आपका 4:3, और आपको निकालना है यहाँ पे ए रेशो बी और रेशो सी। तो कैसे कीजिएगा, देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक, डायरेक्ट निकालने का तरीका देखिए, डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो बी और बी क्या है आपका इक्वल, यहाँ पे बी और बी क्या है आपके अलग अलग। तो आपको बस बी पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, इस बी पे। आपको बी को करना है इक्वल। ठीक है, आपको क्या करना है, बी पे इक्वल। ठीक है, तो अगर आपको बी को इक्वल करना है मेरे भाई, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ 5 और 4 दे रखा है, तो 5 और 4 में बी को इक्वल करना है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, और यहाँ पे करना पड़ेगा 5 का। तो देखो 4 पंचे 20, बी कितना हो गया 20, और 5 के 20, बी कितना हो गया 20, मतलब बी हो गया आपका इक्वल। तो बस करना ये, देखो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, और पंचों के 20, और 5 दिया 15, और यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, नहीं तो फिर आप देखो डब्बा डब्बा भी बना सकते हो। एक आपको सेकंड मेथड अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगी देखो इसकी, मैंने वैसे बता चुका है आपको, तो आप कुछ दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, ये हो गया 2:5, बी हो गया आपका 4:3। यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ एक संख्या रिपीट कर दीजिए, कितनी 5, यहाँ जगह खाली तो एक संख्या रिपीट कर दीजिए 4, 4 दूनी 8, पंचों के 20, और 5 दिए 15। इसमें आपको और दिमाग नहीं लगाना। पर ये जब छोटे नंबर अगर आते हैं ना, तो ठीक है ये वाली मेथड, और बड़े नंबर्स में फिर यही बेस्ट है भाई। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ के बाद और सिंपलेस्ट रेशो लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, चलिए ठीक, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बोल रहा है एबीसी में एबीसी को इतना 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 रुपये में निवेश किया। देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है भाई, पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम पार्टनरशिप में देखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्टनरशिप का है, हाँ ठीक। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको स्किप किया है अभी। कितने क्वेश्चन किया है स्किप, 3 क्वेश्चन।
और पुराने वाले 2 क्वेश्चन स्किप किए, तो लगभग 5 क्वेश्चन हो गए पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप बाद में देखेंगे भाई। 169 और 144 का मध्यानुपात। तो देखो कुछ नहीं करना, मध्यानुपात जो होता है आपका x इक्वल टू क्या होता है आपका रूट में ए बी, बस क्वेश्चन खत्म। आपका रूट में आप ले लीजिए 169 और हो जाएगा 144। 169 जो होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है और ये होता है आपका 12 का। तो देखो 12 3 36 का 6 बचा 3, 12 कम 12 और एक 15, 156 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ समझाने लायक नहीं इसमें। 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपात, तो भाई निकाल लीजिए 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपात अनुपात 5 और 8 के बीच तृतीय अनुपात, तो 8 इंटू 8 अपॉन में 5। आपको पता है तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो यहाँ से आ गया आपका, देखो यहाँ से आपका 10 निकला, यहाँ से आपका 10 निकला, 10 आ गया आपका बाहर, यहाँ से निकला 4 और यहाँ से निकला आपका 6। ठीक है, और ये अनुपात आपका है ना, ये अनुपात हो गया आपका। ये कितना हो गया देखो 8 8 64 और आपका आ गया 5। ठीक, तो देखो 5 से कट गया कितने बारी, 2 बार, 2 से कट गया कितने बारी, 2 बार, तो 6 दूनी कितना हुआ है ना, और 2 से काट लो उसको कितने बार, 64 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और आप काट सकते हैं एक बार और, 2 तिया 6, 2 8, ये 16 बार कट जाएगा। तो 3 अनुपात कितना आया 16, और ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, कुछ था नहीं इसमें, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखिए, 702 रुपए को राम रमेश और नरेश ने के बीच गलती से कितने अनुपात में बट गया, 1:3, 1:4, 1:5 के रूप में विभाजित करने के बजाय, मतलब सही इसका ये वाला था और इसको गलती से क्या हो गया 3:4:6। ठीक है, तो आपसे बोला है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त हुआ, मतलब आपको सेपरेट सबका निकालना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, 1:3, 1:4 और 1:5, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई यहाँ पे 30 से, तो 3 बार कितने बार गए 10 बार, सॉरी 30 से नहीं 60 से, तो ठीक है कितने से होगा 60 से। तो देखो 3 से गए कितने बार है 20 या 60, 4 से गए 15 बार, 15 से गए और 5 से गए 12। ठीक है, 20:15:12 कितना आया यहाँ से 20:15:12, और ये वाला कितना हुआ 3:4:6। ठीक है, चलिए तो देखो 20:15:12 टोटल कितना हो रहा है आपका, आप बोलेंगे सर ये हो गया 7, 2 तो 4 और 5 57, कितना हो गया आपका ये 57, सॉरी 47 होगा, एक मिनट रुकिएगा, कितना हो गया ये 2 5 2 7 और 2 2 4, ठीक है 47, और यहाँ पे कितना होगा 6 4 10 और 3 13, टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 702, तो 47 की वैल्यू कितनी हो गई 702, 47 की वैल्यू कितनी हुई है आपको 702, तो 47 की वैल्यू अगर आपकी 702 हो गई है, 47 की वैल्यू अगर आपकी 47 35 40 35 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 702 ना, 702 हो गई आपकी 37 की वैल्यू, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन कौन सा था आपका, राम नरेश, ये आपका ऊपर था राम, फिर क्या था रमेश, और फिर कौन था आपका नरेश। ठीक है, राम नरेश, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपका, ठीक है देखते हैं चलो कितने बार कटेगा आपके, 1:3, अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत हो जाता है हमेशा। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, देखो क्या गलती कर दी यहाँ पे ना, ये 6 ले लिया, ये 6 है 1:6, यहाँ पे कितना ले लिया मैंने 5 ले लिया, है ना, ये गलती कर दी भाई, सॉरी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ही मिसमैच हो रहा था, कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने गलत लिख ली थी भाई, इसलिए हमारा आंसर जो है गलत आ रहा था। ठीक, चलो ठीक, अब देखते हैं चलो ये कितना था आपका, देखो 1:3 है ना, कितना था आपका, ये था आपका 1:3,
ये था आपका 1:3, 1:4 और 1:6। तो कितना एलसीएम आ जाएगा बताओ उसका? 12। 3 × 4 = 12, 4×3 = 12 और 6×2 = 12। तो कितना अनुपात आया इसका? 4:3:2। किसका? राम, रमेश और नरेश। ठीक है भाई। तो देखो कितना हो गया टोटल? 4 3 7 8 9। और ये कितना होगा? 4 4। ठीक है, 6 4 10 3 13। देखो 9 की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 710। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यहाँ से? ये हो जाएगा 963 और बचा 972। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 78। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आती है 78। ठीक। और यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी है? 702। तो 13 5 65। बचा कितना? 5 13 चौके 52। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है भाई आपकी? 54। ठीक है। अब आपको पर्सनल पर्सनल ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, पर्सनल पर्सनल आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, पर्सनल पर्सनल ए बी सी की वैल्यू निकालना भी आपको। ठीक। तो चलो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना आज, ठीक है, गर्मी कैसी हो रही है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से? 78। तो भाई यहाँ पे रखिए ए की वैल्यू। राम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? पहले वाले जो आपका ये था, आपका सही वाला था, ये गलत वाला था। तो उससे पूछ रहा है कि इसमें कितना का लाभ प्राप्त हुआ किसको? तो राम की वैल्यू अगर हम देखें तो राम को सही वाली वैल्यू कितनी है? देखो एक तरफ हम राम की सही वाली वैल्यू लिख दे रहे हैं, एक तरफ हम यहाँ पे गलत वाली वैल्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो देखो राम की जो सही वाली वैल्यू है वो कितनी हुई? 4 का वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे 78 में, 4 8 चौके 32 का। एक मिनट रुकिएगा, क्या हो गया भाई? एक मिनट रुकिएगा भाई, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत है। एक बार रुकिए, थोड़ा सा थोड़ा सा इक्विपमेंट पर हैंग मार रहा है भाई। ठीक है, थोड़ा सा शांति बनाए रखें आप। क्या हो गया? जब तक आप पोषण कीजिए भाई,
बीच क्लास में अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा। ये हंस से 99 बन रही है। कुछ भी बनाओ, यही बन रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया है। एक मिनट रुकेगा। चलिए भाई, देखते हैं, अगर अब ये समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको क्लास को आज यहीं तक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ तो दिक्कत कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा जरा, हम इसको पूरा ही। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो सही हो गया भाई। क्या कर सकते हैं भाई, दिक्कत ही थी। हैंग हो गया था। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। ठीक है, देखो 35 जो क्वेश्चन था आपका, 35 क्वेश्चन क्या था आपका? 35 क्वेश्चन था कि आपको टोटल 702 रुपये मिले थे, है ना? जिसको राम, रमेश और नरेश, इसमें बांटना था। जिनका अनुपात कितना था आपका? 1:3, 1:4 और 1:6। इसको आपने सिंपलेस्ट रेशो में तोड़े थे तो क्या बन गया था? आवाज आई ना भाई? ठीक है। इसको अगर आपने सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ा तो कितना बन गया था? नीचे आया था 12, तो तीचों के 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, 4:3:2। तो एक हो गया 4:3:2। जो टोटल वैल्यू कितनी हो, देखो 4 3 7 8 9। ये हो गई आपकी सही वाली। पर गलत वाली क्या थी आपकी? गलत वाली थी आपकी 3:4:6। जो कितना होता है बताओ? 6 4 10 और 3 13। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी? 702 होता है टोटल। तो कितना हो गया बताओ? ये आ गया था आपका, ये आ गया था 963 और 9 8 72, है ना? 78। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई थी आपकी कितनी? 78। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? 13 5 65, 13 चौके 52। ठीक है, 54। ठीक है। अब यहाँ से हमें अलग अलग वैल्यू निकालना था भाई। तो अलग अलग वैल्यू क्या निकालना था, देखिए। अलग अलग वैल्यू आपको जो निकालना था, वो आपको ये निकालना था कि अगर हम राम की बात करें तो राम को कितनी मिल गई? देखो यहाँ से आप देखो, सबसे ज़्यादा नंबर देख लो किसका है? 78। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है आपका 78। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना? हमें डिफरेंस देखना, क्या बोलना? सबसे अधिक किसने और कितना प्राप्त किया, सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। तो सबसे अधिक किसने प्राप्त किया, आपको ये निकालना है। ठीक है, सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। ठीक है भाई, ठीक है, देख लो यहाँ से। 4 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखो 35, क्वेश्चन नंबर अगर आप 35 देखते हो तो 35 में आपको भाई, ठीक, एक एक करके वैल्यू निकाल लीजिए सबकी। राम की अगर सही वाली वैल्यू देखें तो 4 × 78 कितना होता है? 8 चौके 32 का 2 बचा 3 और 4 7 28 29 30 31 312। अगर हम रमेश की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? देखो 3 × 8 8 24 का 4 बचा 2 और 7 21 और 2 22।
अगर हम नरेश की वैल्यू निकालें तो कितनी होती बताओ? 8 दूनी 16 6 बचा 1 और 7 दूनी 14 1 15 156। ये तो कि राम नरेश राम रमेश और नरेश की वैल्यू। अगर हम यहाँ से देखें दूसरी वाली वैल्यू तो 3 की वैल्यू देखो कितनी होगी? 3 चौके 12 का 2 बचा 1, 3 5 15 और 1 16 162। फिर यहाँ से देखें 4 चौके 16 का 6 बचा 1, 4 पंचे 20 और 1 21 और इसकी वैल्यू 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 6 पंचे 30 और 2 32। देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी? इसकी नरेश की। कितनी डिफरेंस देख लो 300, नहीं 300, यहाँ पे डिफरेंस है 324, मतलब यहाँ वैल्यू है 324 और डिफरेंस कितना 156। देखो इनको घटा के कितना आता है? 14 में से 6 गए 8, 11 से 5 गए 6 68 और 2 में से गए 168। तो नरेश को 168, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है ना। एक सबसे ज़्यादा मिले और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको मिली? यहाँ पे नरेश को भी मिली। ठीक है दोस्तों, देखिए आज आपका लगभग 5 मिनट खराब हुआ भाई, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, आप खुद देख रहे हैं, लाइव ही क्लास चल रही है आपकी, है ना। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। हाँ देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए अनुपात बी। सबसे पहले आपको देखो निकालना क्या है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट मेथड से देखेंगे। ए अनुपात बी कितना आपका बताओ? 1:2। बी अनुपात सी बताओ कितना आपका? 3:4। और सी अनुपात डी कितना बताओ आपका? 5:6। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको निकालना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी। ठीक है, तो भाई निकाल के देखिए कैसे हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं सिंपलेस्ट मेथड से। ये बोल रहा है ए बी सी कितने इतनी संपत्ति साझा करते हैं, सी का हिस्सा बताना। भाई कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले रेसो ही निकालना पड़ेगा, तो रेसो निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमें बी को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है हमें? बी को। तो हम बी को इक्वल कर देंगे। देखो बी आपका 3 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। यहाँ पे किसका करना पड़ेगा? 2 का। तो यहाँ पे बी इक्वल होगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे बोल रहा है सी को इक्वल करना है, तो सी को इक्वल कर दीजिए। ये 4 दूनी 8 हो रहा है और ये हो रहा है 5, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 दूनी 8 है, तो 8 और 5 का हमें करना पड़ेगा कितना? 40, जब तो बराबर होंगे। तो यहाँ 4 दूनी 8 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 का। करे आपने 8 का, देखो 8 पाना कितना होगा? 40, पर 4 दूनी कितना हो रहा? 8। तो आपको किसका मल्टीप्लाई? यहाँ देखो यहाँ सी कितना है आपका? 8 पाना 40, यहाँ कितना? 4 दूनी 8, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। अगर यहाँ 5 का किया तो फिर यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड आपको आती होगी सर, बहुत शानदार मेथड है। नहीं तो आप डब्बा डब्बा वाली मेथड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहाँ से कितना हुआ? 15। तो 15 एकम 15, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 3 15। देखो अब मैच करके देख लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखो बी को देखो 15 दूनी 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 10 इंटू 30। सी की देखिए 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 8 पना 40, मतलब सब मैच कर गए। तो बस देख लो 5 3 15, 15 एकम 15, ये ए की वैल्यू होगी। बी की देखो 5 3 15, 15 दूनी 30। सी की देखो 5 दूनी 10 और 4 40 और सी की देखो 8 6 48। तो टोटल आपकी हमेशा इसमें सिंपलेस्ट निकलती है, मतलब इसके बाद आपको और भागित नहीं देना। तो टोटल वैल्यू कितनी हो रही है देखो यहाँ से? ये हो गई आपकी 8 5 13 का 3 बचा 1, 4 4 8 16, 4 12 और 13, 133। कितना हो गया आपका यहाँ से? 133। कितना हो गया भाई आपका यहाँ से? 133। और एग्जामिनर बोल रहा है 133 नहीं है, कितना है आपका? है यहाँ पे 93100। ठीक है, तो कितने मल्टीपल में देखो आपका 3 1 आ रहा, मतलब 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें भाई? हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालना, मतलब जो भी मल्टीपल होगा किसका? 4 के मल्टीपल में आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 21 का 1 बचा 2, 7 21 22 23 का 3 बचा 2, 7 एकम 7 और 2 9, तो 9 से 31 आ गए, मतलब कितने बार जा रहा है? 700 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 700 हो गई। तो आपको सी की वैल्यू चाहिए, सी इंटू 700 कितना हो जाएगा? 2800, 28,000, ऑप्शन नंबर बी है ना। और बी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है भाई, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 2 5 6 का चतुर्थ अनुपाती निकालना। निकाल लो, क्या होता है बताओ? चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला बी सी अपॉन ए, और इसका भी चतुर्थ अनुपाती निकालना तो बी सी अपॉन में ए। कोई दिक्कत नहीं, 5 इंटू 6 अपॉन में 2 अनुपात 8 इंटू में 9 अपॉन में 6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से चल जाएगा 3 बार, 2 2 2 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 से 3, तो 5 अनुपात कितना आया? 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कुछ रखा नहीं भाई इसमें। 38 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है? ये प्रेजेंट वाली अनुपात कितना है? 2:3। 5 वर्ष बाद उनके बीच आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4।
तो आप देख लीजिए रेशो सही है कि नहीं। देखो 2:3, 1 बढ़ाने पे 2 से 3 से 1 बढ़ाने पे, तो मतलब रेशो आपका क्या है, बैलेंस। तो यहाँ बोल रहा है 1 बढ़ाने पर, 1 नहीं कितना बढ़ाना है, 5। ये 5 साल बाद वाली, ये आफ्टर वाली 5 साल, आफ्टर 5 ईयर वाली, तो कितना, 1 की वैल्यू 5। तो आपको क्या बोला, वर्तमान वीक इनकम, तो 5 दिया, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, तो आंसर कितना आएगा, बी। यही आपका राइट आंसर। अगर वो एक ही पूछ लेता तो इसमें कर देते आप 5 का मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ जाता, 10। अगर दोनों की पूछ लेता तो आ जाता 5 दिए 5 इंटू 5 कितना, 25। ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी किसके बराबर है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा भाई मैं, देखिए जरा। ठीक। ये बोल रहा है आपसे कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, और बोल रहा है आपसे कि ए अनुपात सी किसके बराबर है। तो आप देखिए यहाँ से ए अनुपात सी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम ए अनुपात सी निकालें तो वो हो जाता है आपका बी अनुपात डी, हो जाएगा बिल्कुल। ठीक। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 3:5 है, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से। अगर मैं बोला 6:10 है और 15:25 है, ठीक है। आप इसका एक काम कीजिए, अब यहाँ से ये क्या लिखा मैंने, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ऐसा करूँ, देखो 3, ठीक है, इसको ना थोड़ा सा छोटा वैल्यू कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये तीनों नंबर आपके लिख रखे हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं 3 + 9 कर देता हूँ और अपॉन में, देखो जो मैंने यहाँ पे किया 3 + 9 और माइनस कर दिया मैंने 6, यहाँ भी मैंने क्या काम किया, 5 + 15 और माइनस कर दिया 10। तो आप देखोगे 12 में से 6 गए कितना बचा, 6। और ये आपको कितना हो गया, 25, 25 में 10 गया कितना बचा, 15। और आप इसको फिर तोड़ोगे, 3 दूनी 6, 3 5 है, सॉरी एक मिनट रुको, कुछ गलत कर दिया, 6 का 6, ये देखो 15 और 5 20, ये आ गया आपका 10। तो कितना आ गया, 10। तो 2 3 6, 2 5 10। तो आप देख रहे हैं 2 3 6, 2 5 10, तो देख रहे हैं आपका रेशो कितना है, 3:5। कब आता 3:5? 3:5 आपका तब आया जो आपका अंश दे रखा था। तो अंश में हम कुछ भी करें, मतलब हमको करना है सेम ऑपरेशन। क्या करना है हमको, सेम ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन का मतलब कि अगर मैं 3 और 9 को जोड़ के -6 कर रहा हूँ अंश में, कहाँ पे, अंश में, तो वही चीज़ मुझे हर में भी करना। 5 और 15 को जोड़ के मैं माइनस क्या करूँगा, 10। तो ये सब करने पे अनुपात आप देख रहे हो कितना आ रहा है, 3:5। कौन सा वाला, पहला वाला। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब आपके रेशो बैलेंस्ड हो और रेशो आपके लिखे हो सेम सेम, तो आपको बस करना क्या है कि आप अंश में उन दोनों को जोड़ के, मतलब जो आप अंश में कर रहे हो वही आप किस में कीजिए, हर में, कोई दिक्कत नहीं, रेशो हमेशा सेम ही आता है। ठीक। चलिए अगर मैं इसका आंसर देखूं, देखो तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ए प्लस बी लिख सकता हूँ क्या बताओ, और सी प्लस डी लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, ए माइनस बी सी माइनस डी, रेशो क्या आता, ए बराबर सी ही रेशो आता, या बी बराबर डी ही रेशो आता, सबका बराबर एक ही है। ठीक है। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो देखिए, जैसे मैंने बोला ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, अनुपात कितना आएगा, ए अनुपात बी, पहला वाला ही अनुपात आएगा। अगर मैं आपसे, पहली चीज होगी, अगर मैंने कर दिया अंश में ए प्लस सी माइनस ई, तो मैंने बोला बी प्लस डी माइनस एफ, ए भी अनुपात वही आएगा। मैंने बोला ए प्लस ई माइनस सी, और यहाँ पे बी प्लस एफ माइनस डी, तो अभी अनुपात क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। आगे बात समझ में। ठीक। चलिए अब देखिए 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे मध्यानुपात निकालना आपको, तो आपको पता दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लीजिए भाई। 6 + √8 और आपका 3 - √2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 6 3 कितना हो गया, 18। ये हो गया आपका 3 8 24। इसको 2√2 लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसको, 2√2, तो कितना होगा, 3 दूनी 6√2 हो गया। फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3√2, मतलब ये भी 2√2 है, 3 दूनी 6√2 हो जाएगा। फिर माइनस था, 6 का यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। और फिर माइनस आएगा कितना आपका, देखो 2√2 √2 मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करना है, 2√2 और √2 का, तो √2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 तो कितना जाएगा, 4। तो इससे ये कैंसिल, 18 - 4 कितना हुआ आपका, 14, और रूट में 14, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 41 में देखिए, 9 और 13 के बीच सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जाए चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। देखो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी सी अपॉन में ए। देखो अगर, सॉरी, बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है,
तृतीय अनुपात होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए। अगर इसको बेसिक से करेंगे ना तो मैं लिख बता दे रहा हूँ, करना नहीं बिल्कुल। 9 माइनस एक्स है ना, इंटू 13 माइनस एक्स, नहीं नहीं, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो ऐसे करना, देखिए 13 माइनस एक्स इंटू में 13 माइनस एक्स अपॉन में 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ रहा है आपका 18। तो एक तरीका आपका ये हो गया बेसिक, पर ये मैं कराऊंगा नहीं, ये आप घर में कर लेना, आपको करना है ना, अभी भी आप घर में ही कर रहे होंगे। अब देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ से विद ऑप्शन ले लूँ तो बोल रहा है 9 और 13 में से क्या घटाऊं, कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या घटाऊं जिससे उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। तो भाई क्या काम करेंगे, देखो अगर मैं इससे ऑप्शन डी घटा के देखता हूँ, डी क्या है आपका 1, तो 9 में से 1 घटाए कितना हो गया 8, और 13 में से 1 घटाए कितना हो गया 12। अब इनका तृतीय अनुपात निकाल लीजिए, 12 इंटू 12 अपॉन में 8, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, या 4 तिया 12, तो 6 तिरी कितना हो गया भाई यहाँ पे 18। और ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी ही राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, या फिर एक तरीका ये वाला है, तो आप सोचेंगे इसमें बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करना है। अरे पल्ले पड़ रहा है भाई आप लोग को, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जाने लगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भाई। सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, इसको बस अच्छे से करते चलना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42, सी के वेतन पर उसके वेतन की कर कितना है 1/4। मतलब ये बोल रहा है कि सी का जो इनकम है उस पर जो आपका टैक्स लगा है कितना है इनकम का 1/4। और सी की ही बात करें, जो सेविंग है आपका उसके वेतन की, मतलब जो कभी भी सेविंग किसकी होगी, इनकम की ही होगी। ठीक है, तो इनकम की जो सेविंग है आपकी, उसके इनकम की जो सेविंग है आपकी वो कितनी है आपकी 1/3। तो बस करना कुछ नहीं, देखो यहाँ से जल्दी जल्दी करते हैं भाई थोड़ा सा, है ना। देखो आपने इनकम बराबर कर ली, ये तो नीचे वाली आपको पता है इनकम ही होगी, नीचे वाली क्या होगी आपकी इनकम, ये होगा आपका टैक्स, नीचे वाली होगी आपकी इनकम, ये होगा आपका सेविंग। तो आपको पता है इनकम तो दोनों ही केस में क्या रहने वाली, सी की बात चल रही है, एक ही व्यक्ति तो इनकम भी बराबर ही होगी, तो इनकम को बराबर कर लीजिए। ये 4 और 3 का इनकम करे बराबर तो कितना हो गया बताओ, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का कहाँ करना पड़ेगा ऊपर भी, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, 4 का कहाँ करना पड़ेगा ऊपर भी। ठीक है, तो मैं देखो लिख लेता हूँ, इनकम जो है आपकी, मतलब सी की अगर हम बात करें तो इनकम हो गई कितनी 12। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स कितना हो गया 3 रुपए, और अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग कितनी हो गई यहाँ पे 4 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया तो आपको बस देखो, नहीं आया तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अच्छे से। आपको अंश और हर में दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको अंश और हर में दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, तो उसकी व्यय और बचत का अनुपात, तो देखो व्यय और बचत, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो, तो सेविंग कितनी बताओ 4, तो ऑप्शन में 4 कहाँ पे, दो जगह फंस गए थोड़ा सा। तो वे व्यय बोला, व्यय क्या होंगे बताओ, इनकम में से अगर हम टैक्स घटा दें और सेविंग घटा दें तो व्यय आ जाएगा। 12 में से 7 गए, कितना हो गया 12 में से 7 गए आ गए 5, एक्सपेंडिचर कितना है 5, तो आंसर आपका 5:4, ऑप्शन नंबर सी। राम और रमेश की वर्तमान आयु कितनी है भाई आपकी, ये प्रेजेंट है आपकी 3:5। 7 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 4:5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रेशो बैलेंस नहीं है, रेशो को करना पड़ेगा बैलेंस। रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, मल्टीप्लाई करना, न्यू वाला रेशो लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई करते हो आप यहाँ पे, 1 का मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे पहले वाले रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे वाले रेशो फर्क पड़ेगा, 4 दूनी 8 है ना ये, और 5 दूनी 10, ये बोल रहा है कितना 7 वर्ष बाद। तो देखो कितना बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे 5, कितना बढ़ाना पड़ रहा है 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7/5। अब क्या बोल रहा हूँ, रमेश की वर्तमान इनकम, राम और रमेश, मतलब रमेश आपका ये वाला है, तो 5 इंटू 7/5 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 7 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर लीजिएगा भाई। देखो 44वां क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या करना है इनका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं बताओ, 20/a, इसका निकालना तृतीय अनुपात 20/a। तो क्या काम करना है यहाँ पे 27 इंटू 24 अपॉन में 12, यहाँ पे हो जाएगा तृतीय अनुपात, अच्छा ए एन 36 का 33, ए का मान निकालना, अच्छा तो ए का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 36, सॉरी सॉरी, दो वैल्यू दे रखी कौन सी आपको ए और 36, तो 20 अपॉन होता है मतलब 36 इंटू 36 अपॉन में कितना हो जाएगा ए। ठीक है क्या, चलिए
12 दूनी 24, 12 3 36, 2 से कट गए कितने बार, 6 बार, 3 से कट जाएगा, 3 9 के 27 और 9 चौके 36, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 24, ऑप्शन नंबर बी। 5:7 के अनुपात में है दो संख्या है, तो दोनों संख्या आपके 5:7 के अनुपात में, प्रत्येक में 6 जोड़ दी जाए तो अनुपात कितना होता है, 3:4। रेशो देख लो, बैलेंस है, दो जोड़ना पड़ता, घटाना पड़ता, मतलब रेशो बैलेंस आपका इसमें कितना घटाना पड़ा, रेशो बैलेंस नहीं, रेशो बैलेंस कर लो, कैसे करते हैं, यहाँ दो का डिफरेंस, यहाँ कितने डिफरेंस, एक का, दो का मल्टीप्लाई नीचे, एक का मल्टीप्लाई यहाँ पे और दो का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो नया वाले रेशो लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ तो एक का करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5:7 नहीं आ गए, यहाँ पे देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दी जाए, कितना जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे, एक, एग्जाम्पल बोल रहा है एक नहीं, कितना जोड़ना है, 6, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई मेरे, 6। क्या बोल रहा है, संख्याएं ज्ञात करो, 7 और 5 है ना, 5 तो 6 पंचे 30 और 6 7 42, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर। बोल रहा है ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, रूट ए बी बराबर कितना है, सी। तो बोल रहा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती निकाल लेंगे भाई। यहाँ से देखो, अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करने पे, तो यहाँ पे मैंने अगर ये कर दिया कि ये हो गया आपका सी स्क्वायर और यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू 4, तो यहाँ से आ गया सी और सी की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 12.8 एक्स 12.8 मध्यानुपाती, तो देखो मध्यानुपाती निकालना आपको क्या, 12.8 और 64.8। ठीक है, देखो तोड़ना पड़ेगा इसको, ये तो अपॉन में 10 आएगा, ये तो आपको समझ में आएगा, बाहर निकल के पॉइंट 10 है, पॉइंट 10 से 10 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, बचा 2, यहाँ देखो 2 3 6, 2 3 4, 2 चौके 8। ठीक है, और देखो इसको अगर हमने और तोड़ा तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 टूट जाएगा, एक बार और तोड़ेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 इंटू 2, तो फाइनल आपका ये वाला रेशो टूटा, जिसका 324 का। तो देखो यहाँ 64 से आया आपका 8 बाहर। ठीक है, ये 2 2 से आपके ये 2 बाहर आ गए, ये 81 से 9 आया और आपका 2 आया, और अपॉन में क्या है आपका 10, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 नंबर 144 और 144 इंटू 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, अपॉन में 10, आंसर कितना आएगा, 28.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रोहन सोहन रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए, रोहन ने अंग्रेजी में साइंस से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी विज्ञान और गणित के कुल अंक 126 है, अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात कितना, 2:3, किसका, अंग्रेजी और गणित में, तो यहाँ पे कितना अनुपात है इसका, अंग्रेजी और गणित में अनुपात, अंग्रेजी में 2:3, तो रेशो बैलेंस कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 2 ही 2 है तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 3 तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी, 126, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, क्या बोला अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी कितना आपका 2, 21 दूनी 2, कितना आंसर हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर डी। 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से क्या है, 6 और 54 का मध्यानुपाती, 6 और 54 का मध्यानुपाती कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 2 3 6, इसको बात काटोगे 2 से कितना बार छटेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो देखो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, है ना, 3 9 का 27 होगा ना, इसको अगर तोड़ोगे 3 9 का कितना होगा, 27, ये 3 और ये 3, तो 9 का कितना आ जाएगा, 3, तो 3 3 9 दूनी कितना हो गया आपका 18, 15 से कितना अधिक है, तो भाई 15 से कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 3 अधिक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। 50 देख लो, लास्ट क्वेश्चन आपका, 14:30 समानुपात 7:x, आप पता फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बराबर होते हैं, मल्टीप्लाई उनका, 14x इजिकल टू कितना, 30 इंटू 7, तो x इजिकल टू कितना, 30 इंटू 7 अपॉन में 14, 7 दूनी 14, 2 से काटोगे कितना जाएगा, 15, और यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने देखा थोड़ा सा स्पीड हम लोग को बढ़ा दिए थे, है ना, आज एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, पर फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे, कल टफ क्वेश्चन थे, अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो भाई एक वीडियो में इसी का और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बने रहना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, टेक केयर।